तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट पहाड़ तक पर। तो आज हम सब के लिए एक बहुत बुरा दिन होने वाला है, क्योंकि यार कल शाम को जिस प्रकार की खबरें आई थी बीसीसीआई की ओर से, और पूरे माहौल ही बदल गया था यार। पूरे जो क्रिकेट प्रेमी थे, क्रिकेट फैंस थे, जो उन सब के बीच में माहौल बदल गया था कि जिस प्रकार से खबर आई थी। खबर ये थी कि जसप्रीत बुमराह अब T20 वर्ल्ड कप से रूल आउट हो चुके हैं। अब आपको वो T20 वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिलेंगे। और भारत की ये सबसे बड़ी जो है कि सब्जेक्ट बन चुका है। जसप्रीत बुमराह जब से ये खबर आई है कि जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से रूल आउट हो चुके हैं, और अब ये आपको खेलने को दिखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं हमें बॉलिंग करते हुए इंडियन टीम की तरफ से। क्योंकि ये बहुत अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है इंडियन टीम के लिए, और इंडियन जो हम फैंस हैं हमारे लिए भी बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि जिस प्रकार से जसप्रीत बुमराह एकमात्र प्लेयर ऐसे हैं अभी इस समय इंडियन टीम में मौजूद की जिनकी जो है कि धार, काबिलियत और जिनकी बॉलिंग का जो परफॉर्मेंस है, इनका लोहा सारी दुनिया ने मान चुकी थी। और इस समय पे जसप्रीत बुमराह का बाहर होना मतलब कहीं ना कहीं ये इंडियन टीम के लिए खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करेंगे कि किन कारणों के चक्कर जसप्रीत बुमराह को बाहर होना पड़ा है, और जसप्रीत बुमराह को T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। तो मेन है उनकी बैक की इंजरी, जो कि काफ़ी समय से और काफ़ी साल पहले ही क्रिकेट एक्सपर्ट और सभी लोगों ने बताया था कि जसप्रीत बुमराह को जिस समय इंजरी होगी तो ये बहुत गंभीर इंजरी होने वाली है, और बहुत लंबे समय तक ये इंजरी जाएगी। तो उसी समय से ही, क्योंकि जिस प्रकार का जसप्रीत बुमराह का एक्शन है, उस एक्शन के चलते ये इंजरी होनी लाजमी थी। और ये इंजरी का समय अब आया है जब T20 वर्ल्ड कप का समय है। तो ये कहीं ना कहीं भारत पे डबल झटका है। डबल झटका मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि यार इंडियन टीम वैसी ही अपनी बॉलिंग से परेशान थी, और अब जसप्रीत बुमराह जो कि एकमात्र हमारे आपको पता है नंबर 1 बॉलर इस टाइम दुनिया के वाइट बॉल क्रिकेट में, तो उनका ना होना इंडियन टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता का समय इस समय यही है। और सबसे बड़ा, रोहित शर्मा की एक छोटी सी वीडियो में देख रहा था तो वो भी कह रहे थे कि इस समय पे जब हमारी बैटिंग भी सुदृढ़ हो चुकी थी, जब हमारी लाइन आउट भी सुदृढ़ हो चुकी थी, हमारा सब चीज़ सही चल रहा था, और बॉलिंग में भी हम अर्शदीप और दीपक चहर और बाकी सारे बॉलर जो गेंदबाज थे वो वापसी करने लग गए थे, और सबकी अपनी अपनी लाइन और सबके अपनी अपनी लाइन पकड़ दी थी। तो इस समय पर जसप्रीत बुमराह का रूल आउट होना, टीम से बाहर होना, ये भारत के लिए सबसे बड़ा झटका है। कल उन्होंने भी बताया था किस प्रकार से बुमराह हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं, और अगर रीढ़ की हड्डी ही थोड़ा सा लचक गई तो फिर आपको पता है पूरी टीम ही हमारी गर्द में चले जाएगी। तो काफ़ी बड़ा नुकसान कहूँगा मैं, क्योंकि यार जसप्रीत बुमराह सबको पता ही है कि इस खेत की मूली है। तो ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, बस ये है कि जसप्रीत बुमराह का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान बड़ा, टीम इंडिया का बड़ा नुकसान ना हो। क्योंकि अब बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा कि किसका रिप्लेसमेंट जसप्रीत बुमराह को दिया जाए, किस प्रकार का रिप्लेसमेंट हो, और उनके रिप्लेसमेंट इस प्रकार का होना चाहिए कि यार जो काबिलियत उनमें थी वो काबिलियत उस बॉलर में हो जो रिप्लेस करे जसप्रीत बुमराह को। तो मैं चाहूँगा कि जसप्रीत बुमराह के बदले आप अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप मोहम्मद सिराज को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ही फ़िलहाल हमारे पास एक मात्र इस प्रकार का प्लेयर है जो कि जसप्रीत बुमराह के बदले में अच्छा खासा ये आपको जसप्रीत बुमराह की कमी नहीं खलने देगा। जिस प्रकार से बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, और उन्हीं का आप ये लगा लो कि मोहम्मद सिराज भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा मोहम्मद सिराज को मौका मिले, क्योंकि अगर आपने मौका ही देना है तो आप बाहर के प्लेयर को अंदर ला के मौका दीजिए, एक प्लेयर और बढ़ा दीजिए। क्योंकि अगर आप दीपक चहर को या मोहम्मद शामी को जसप्रीत बुमराह का रिप्लेसमेंट बता रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि दीपक चहर भी टीम में है वर्ल्ड कप की, और मोहम्मद शामी भी टीम में है, भले वो स्टैंड बाय में है लेकिन टीम में है। अगर आप इन्हीं दोनों को रिप्लेस करते हैं तो आपके पास फिर एक प्लेयर की कमी पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर फिर से दोबारा खुदा न खास्ता कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो गई, इंजरी आ गई या कुछ हो गया, तो आपके पास फिर भी एक बॉलर शॉर्ट पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि लाइन आउट से और जो आपकी 15 सदस्य टीम है उस पर कोई छेड़खानी न करते हुए आप मोहम्मद सिराज को रिप्लेस किया जाए। क्योंकि अगर आप उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं भी खिलाते हैं
तो भी आपके पास एक प्लेयर एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक गेंदबाज एक्स्ट्रा होना चाहिए। और वैसे भी T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही है यार, कम से कम 5 जो है कि गेंदबाज चाहिए। पेसर जो हमारा अटैक है, 5 गेंदबाज बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं चाहूँगा कि मोहम्मद सिराज का रिप्लेसमेंट हो। जसप्रीत बुमराह का इस समय फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ इतनी लोगों में इतना सारा खौफ बैठ गया होगा कि जसप्रीत बुमराह बाहर हो गया तो इंडिया नहीं जीतेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऐसा सोच रहा है वो अपने दिल से ये बातें निकाल दे कि जसप्रीत बुमराह के बदले हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे। तो ये सारी गलत धारणाएं हैं, गलत बातें हैं। और मैं ये 80% मैं ये कहता हूँ, अगर हमारी बॉलिंग लाइनअप तगड़ी हो गई तो फिर हम जसप्रीत बुमराह के बगैर भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन हमें चाहिए बॉलिंग लाइनअप अपनी तगड़ी। मैच है ऑस्ट्रेलिया में, तो मैच जिस प्रकार के बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं उसी प्रकार का हमें एक गेंदबाज चाहिए। तो मैं मोहम्मद सिराज को रेफ़र करूंगा, मोहम्मद सिराज की तरफ जाऊंगा और मैं मोहम्मद सिराज को खिलाने के पक्ष में रखूँगा और रहूँगा। तो ये थी छोटी सी अपडेट जसप्रीत बुमराह के बारे में। इतनी हाइपर टेंशन वाली बात नहीं है, बस ये है कि हमारा एक टॉप ऑर्डर जो बॉलर है, बेहतरीन बॉलर, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर वाइट बॉल में, वो इस समय T20 वर्ल्ड कप से बाहर है। तो ये चिंता का समय है और चिंता का यही विषय है अभी मेन। बाकी इस प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता है। ये अभी भी सारी बातें नकारा हैं, इन बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हम अभी भी वर्ल्ड कप की पूरी रेस में और फेवरेट अभी इंडिया ही है। तो ये थी जसप्रीत बुमराह के बारे में छोटी सी अपडेट, और ये कल से बहुत हाईलाइट हो रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। हमारे भी दर्शक हैं और मैं आप लोगों के सामने ये बात रखी है, जसप्रीत बुमराह अब T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो ये हो गई जसप्रीत बुमराह के बारे में बात। अब बात करते हैं 2 अक्टूबर के दिन होने वाला मैच, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसमें कि आपको पता ही है गुवाहाटी से मैच होने वाला है। गुवाहाटी से मैच होगा तो इस समय अफ्रीका पे काफ़ी दबाव होने वाला है, क्योंकि अफ्रीका भी आपको पता ही है पीछे चल रही है। 1-0 से हम आगे चल रहे हैं और अफ्रीका पे दबाव है। अगर अफ्रीका ये मैच भी अगर हारता है तो अफ्रीका कहीं ना कहीं सीरीज हार जाएगा और इंडियन टीम पहली बार अफ्रीका को अपने घर में हराने में सक्षम रहेगी। ये काफ़ी खुशी की बात है और काफ़ी खुशी अभी से महसूस हो रही है। अगर हम दूसरा मैच जीत जाते हैं तो हम सीरीज़ जीत गए, और सीरीज़ जीतने में हमें बहुत साल लग गए भाई अफ्रीका को यहाँ इंडिया में हराने में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी हमारे लिए। तो इस बात का बहुत इंतज़ार है मुझे कि हम अफ्रीका को इंडिया में हराए T20 सीरीज़ में। तो ये देखने को मिलेगा परसों गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में मैं चाहूँगा कि कुछ बदलाव मैं चाहूँगा कि इस प्रकार से बदलाव हो जो कि हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाए कि किस प्रकार का कॉम्बिनेशन खिलाएं हम और किस प्रकार की टीम रखूं मैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि दो चीज़ों की मैंने बदलाव किया है। एक तो मैं युजवेंद्र चहल को मैं वापसी करवाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ यार मैं कि आर अश्विन खाली बस बॉल रोकें और रन रोकें और किफ़ायती बॉलिंग करें, विकेट ना लें। मुझे नहीं करनी है ऐसी बॉलिंग भाई, मैं करवाना नहीं चाहूँगा इस प्रकार की बॉलिंग जहां आप अपने 4 विकेट निकालें, 10 रन दें और एक भी विकेट ना लें, फटाफट अपने ओवर ख़त्म कर दें 4 मिनट के अंदर। तो ये मैं ये इस प्रकार की बॉलिंग नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा अटैकिंग बॉलिंग। मैं चाहूँगा कि मेरा बॉलर ऐसा हो गया जो विकेट लेने के लिए खेले और विकेट लेने के लिए गेंद डाले। तो मैं इस प्रकार के बॉलर के साथ जाना चाहूँगा, इसलिए मैं अश्विन की जगह मैं फिर से युजवेंद्र चहल को मौका देना चाहूँगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि इंडिया की है वो है आपकी ओपनिंग साझेदारी, क्योंकि जिस प्रकार की ओपनिंग साझेदारी चल रही है तो यार किसी दिन रोहित शर्मा चलते हैं, किसी दिन KL राहुल चलते हैं, किसी दिन रोहित शर्मा फेल हो जाते हैं। तो अगर इस प्रकार की ओपनिंग चलती है इंडिया की, तो इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना बहुत टफ हो जाएगा। और पहले तो ये मैच जीतना ही टफ हो जाएगा जो अफ्रीका के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि हमें कम से कम 60-70 रन की पार्टनरशिप होनी चाहिए। ऐसी ओपनिंग पार्टनरशिप मुझे चाहिए है, ना कि ये ओपनिंग पार्टनरशिप से यार कि आज एक बंदा 50 मार रहा है, दूसरा बंदा 0 पे जा रहा, कल दूसरा बंदा 50 मार रहा, पहला बंदा 0 पे जा रहा। इस प्रकार की ओपनिंग पार्टनरशिप से नहीं चलने वाला भाई। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस प्रकार की ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चलेगी, इसलिए हमें अपनी पार्टनरशिप ओपनिंग की जो हमारी पार्टनरशिप है उसे सही करना पड़ेगा। तो ये 2-4 मसले हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया किस प्रकार से होने वाला है मैच। और जसप्रीत बुमराह की आपको पता ही है बात चल रही है आजकल, आज तो सब जगह जसप्रीत बुमराह कल से ट्रेंडिंग छाए हुए हैं। तो अफ्रीका के मैच की बात मैंने आपको बताई किस प्रकार से होने वाली, क्या मैं चेंजमेंट करूँगा चहल और सिर्फ युजवेंद्र चहल को मैं खिलाने के इस समय
प्रेफरेंस रखूँगा, क्योंकि मैं अश्विन के साथ नहीं जाना चाहूँगा। और मैंने दूसरी सेकंड चीज़ आप लोगों को बताया कि इंडिया की ओपनिंग, ये भी बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। जब तक हमने 60-70 रन की कंटिन्यू 2-3 पार्टनरशिप नहीं दी, तो तब तक ये बहुत बड़ा मसला रहने वाला है। तो ये थी आज की कुछ छोटी सी बातें और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों का काम है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का जो घंटा है उसको दबाएं, फोड़ें, पटके कुछ भी करें आप लोग कर दें। अपना प्यार बनाए रखें और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आते रहेंगे। तब तक आप सभी से विदा लूँगा। जय श्री राम।